लास्ट एक वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक था। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। मुझे तो काफ़ी आया। आप अगर सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे जैसा बंदा चाहता है कि मार्केट में थोड़ा सा डिफिकल्ट वीक हो। क्योंकि देखिए, अगर आसान वीक होगा ना तो हर कोई एक्सपर्ट होगा और हर कोई बहुत आसानी से सबको ये फील होने लग जाएगा कि अरे यार, पैसा बनाना बहुत आसान है। ऐसे ही डिफिकल्ट वीक जो होते हैं वो लोगों को रियलाइज़ करवाते हैं कि स्टॉक मार्केट डिफिकल्ट क्यों है और उनको सीखने की ज़रूरत क्यों है। वरना अगर चीज़ें बहुत आसान होती है तो कोई सीखने की नहीं सोचता मेरे भाई। रैंडम चीट उठाओ, रैंडम स्टॉक खरीदो और पैसा बनने लग जाता है। तो फिर नॉर्मल लोग उनमें जो कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं उनमें डिफरेंस कहाँ रह जाएगा। फिर डिफरेंस ऐसे ही मार्केट आके क्रिएट करते हैं, ऐसे ही वीक आके क्रिएट करते हैं। क्या आपको बहुत डरना चाहिए लास्ट एक वीक से? बिल्कुल भी नहीं। क्या लास्ट वीक में कुछ बहुत अलग हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमने इसके बारे में पहले से प्रिडिक्ट किया था? बिल्कुल हाँ। बट क्या मैं इस पर ब्रैक करने जा रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज ये पार्ट ऑफ द गेम है। देर आर टाइम जब हम सही होंगे, देर आर टाइम जब हम गलत होंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप लास्ट वीक बहुत घबरा गए हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉस में हैं या फिर जो भी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए शायद काम आ सकता है। बिकॉज इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि लास्ट एक वीक में क्या हुआ एग्जैक्टली, हम क्या मार्केट से उम्मीद कर सकते हैं और आने वाले एक वीक में क्या हो सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम कुछ लेवल्स की बात करेंगे, जो लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसका ध्यान रखना है हमें। अगर वो लेवल टूट जाते हैं तो फिर मार्केट बुरा होएगा, अगर वो लेवल सस्टेन करते हैं तो मार्केट के लिए ठीक होगा। इतना ही सिंपल है। ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, तो मेरे हिसाब से आपको पूरा देखना चाहिए। आप आधा अधूरा देखिएगा तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आप कंफ्यूज रहिएगा। इसीलिए मार्केट अपडेट वीडियो को जब पूरा देखिएगा तो आपको लिटरली समझ में आएगा कि लास्ट एक वीक में क्या हुआ है और आने वाले एक वीक में क्या हो सकता है। मैं एक चीज़ का आपको भरोसा दे सकता हूँ कि अगर ऐसे वीडियो को, मार्केट अपडेट वीडियो को अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो फिर आपको और कोई दूसरा वीडियो मार्केट को लेकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको जो जानना होगा वो आप इस वीडियो में जान सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप पूरा देखिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, जहां पे मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया है और आने वाले एक वीक में मार्केट क्या कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ बता देना चाहता हूं जो बोरिंग है कुछ लोगों के लिए, बट मेरे लिए बोलना बहुत क्रूशियल है। सबसे पहला, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इसीलिए जो भी मैं बात करने जा रहा हूं वो लर्निंग पर्पज वीडियो होगा। मैं खुद की ओपिनियन बताने जा रहा हूं कि मैं क्या सोचता हूं, मैंने क्या देखा है और मैं क्या आगे आने की सोच रहा हूं। आगे क्या होगा मार्केट, उसके बारे में मैं क्या सोच रहा हूं। इसीलिए आप मेरी बात को ब्लाइंडली मत मानिएगा, अपना रिसर्च करना मत भूलिएगा, ठीक है। जो भी मैं बात करने जा रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज है, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत होनी चाहिए। आप ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके माइंडसेट को जानते हैं, आपके रिस्क को जानते हैं। हम जैसा बंदा आपके माइंडसेट को नहीं जानता, आप मेरे माइंडसेट को नहीं जानते, हम आपके रिस्क को नहीं जानते, आप मेरे रिस्क को नहीं जानते, तो फिर हम आपके फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो सकते। इसीलिए सोशल मीडिया पे कोई भी मेरा दिया हुआ आइडिया आप उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, या मेरा कुछ भी बोला हुआ ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। मैं एक इंसान हूँ, मेरी गलती हो सकती है, मैं गलती करता हूँ, मैं उसके ओन अप करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर बात करते हैं मार्केट्स को लेके। तो अब चलते हैं सीधे चार्ट्स पे और चार्ट्स पे रख के बात करेंगे। तो आपके सामने जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है। लास्ट एक वीक में ऐसा क्या हुआ? लास्ट एक वीक में 4 ट्रेडिंग सेशन थे, एक दिन छुट्टी था। कौन सा दिन छुट्टी था? 2 अक्टूबर को। अच्छा हुआ छुट्टी हो गया, नहीं तो मार्केट और अच्छा करता, राइट। तो 4 दिन ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन हुआ है और 4 दिन में क्या हुआ है ये आपको दिख सकता है। 30 सितंबर कैंडल है, फॉलोड बाय 1 अक्टूबर का, 3 अक्टूबर का, 4 अक्टूबर का। ऑलमोस्ट अगर गौर कीजिएगा तो चारों कैंडल रेड है, ठीक है। और अगर आप उसके पहले फ्राइडे को कंटिन्यू गौर कर लीजिएगा तो पांचों कैंडल रेड है। एक टाइम पे अगर याद हो तो निफ्टी ने यहाँ पे स्टिक बनाया था। वो स्टिक पता क्या था? 13 दिन कांस्टेंट ग्रीन कैंडल का। ये सब कुछ ग्रीन है, राइट। तो निफ्टी ने एक स्टिक ये भी बनाया था, यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 13 कैंडल का स्टिक बना था। जो एक बार निफ्टी टूटा था वो कहाँ पे बना है? शायद यहाँ से बना है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, जो भी है। ये वाला जो था 1 2 3 4 कांस्टेंट बैक टू बैक 13 कैंडल थे। तो ये 13 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन थे। अब 5 कैंडल कांस्टेंट बैक टू बैक रेड हो रहे हैं। तो ये चलता है। लेकिन मार्केट की बहुत अच्छी खास बात है कि हम जाते सीढ़ी से हैं, गिरते लिफ्ट से हैं। अगर आप गौर कीजिएगा तो निफ्टी की प्राइस ऑलमोस्ट 25,014 रुपीज़ पे आ गई है। इसको यहाँ से पहुँचने में कितना टाइम लगा? 5 दिन। जाने में कितना टाइम लगा? यहाँ से अगर कैलकुलेट कीजिएगा आप, या इधर से कैलकुलेट कीजिएगा जब 25,000 थे, तो आपको पता चलेगा कि ये डेट है 6 सितंबर और पहुँचा 27 सितंबर तक। तो ऑलमोस्ट 15-16 दिन लगे हैं, लेकिन पहुँचने में लगा 5 दिन। तो यही होता है, जब हम गिरते हैं ऊपर जाते हैं हम आराम से, गिरते तेज़ी से। बट
अगर आप हमारा अपडेट फॉलो कर रहे होंगे तो हमने ये 2 लाइन ड्रॉ करके रखा था और हमने बताया था कि शॉर्ट टर्म के लिए ये सपोर्ट होल्ड कर सकता है। लेकिन मज़े वाली बात क्या है कि इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया गया है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, तो हम इस ट्रेंड लाइन को रिमूव कर देंगे क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है, क्योंकि वो ब्रेक हो गया। उसको अगर वो रिवर्सल आ जाता है वो बात की बात है, अभी के लिए उसका काम खत्म हो गया। ये जो लाइन है जो हमने ड्रॉ किया था 25,270 का, जो आप पिछले मार्केट अपडेट में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, तो ये लाइन भी ब्रेक हो गया और इसके नीचे भी क्लोजिंग मिल गई है। तो ये लेवल भी कोई बहुत मेजर लेवल अब नहीं रहेगा। अब अगर जाएगा भी, जैसे जाने की कोशिश किया था बट वो रिजेक्ट होकर नीचे आ गया था, तो इसकी भी बात अब हटा लेते हैं, इस लाइन को भी हटा देते हैं। अब आज के रेट में आप देख रहे हैं कि निफ्टी 25,000 के आसपास है, तो 25,000 अपने में एक साइकोलॉजिकल नंबर है। सो 25,000 अपने में एक बहुत छोटा सा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। क्यों? उसके पीछे वजह ये भी है कि ये जो जोन है, अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट हुआ यहाँ पे, एंड ये वापस से सपोर्ट के रूप में आ गया है। तो ये एक छोटा सा नया लाइन है। लाइन मानिए नहीं मानिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस लेवल पे मैं कोई बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करने जा रहा हूँ। अगर हम इस कैंडल, जो कैंडल बना है, इसके नीचे आ जाते हैं, इसका जो लोएस्ट है वो है 24,966, अगर इसके नीचे की हम क्लोजिंग पाते हैं तो इस वैल्यू की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये जो 25,000 वाला वैल्यू। जो अगला लेवल देखने का है वो ये लेवल है जो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है और पिछले वीक में भी ड्रॉ करके रखा था, वो है 24,750 का लेवल। अगर हम 24,700 को ब्रेक कर देते हैं, ये जो लेवल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑल द वे फ्रॉम, आप यहाँ से ले लीजिए 5 अगस्त से लेके 27 सितंबर का जो 2 पूरा महीना लग के जो बना स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। फिर हमारा जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म में वो चेंज हो जाएगा। तो ये लेवल अपने में बहुत मायने रखता है। हम ये एक्सटेंडेड गए हैं, गिरे भी, ये जितना मूव था ये बराबर हो गया ऑलमोस्ट। क्या ये बराबर हो जाएगा? उसके लिए इसको ब्रेक करना है। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं देन ये होल मूव चेंज हो जाएगा एंड शॉर्ट टर्म में हम बेरिश हो जाएंगे। मिड टर्म में बुलिश, लॉन्ग टर्म में बुलिश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर शॉर्ट टर्म हम बेरिश हो जाएंगे। सो ये लेवल का टूटना ओवरऑल मार्केट के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा। मेरे से पूछिएगा तो आई एम होपिंग फॉर सम बाउंस, थोड़ा बाउंस, एंड फिर उसके आगे मूव देखेंगे। बैक टू बैक हम कॉन्स्टेंट ज़्यादा नहीं गिर सकते हैं बिकॉज ये भी एक्सटेंडेड हो रहा है, तो थोड़ा सा बाउंस तो बनता है। अगले एक वीक में आपको कहीं ना कहीं बाउंस देखने को मिलेगा। कब मिलेगा पता नहीं, बट अगले एक वीक में बाउंस देखने को आपको मिलेगा। सवाल है वो बाउंस कहाँ तक जाएगा, वो एक सवाल है, किसी को अभी नहीं पता। सो लेवल टू वॉच 24,750 until the time that level is protected, there is nothing to worry. Simple. Anything above that is bonus for me. तो मैं ऊपर की रेजिस्टेंस बात ही नहीं करना चाहता जब तक एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस ना बने। अभी कोई ठीक ठाक रेजिस्टेंस नहीं है। ये ब्रेक हो जाता है तो अगला लेवल जो होगा वो नीचे का ये होगा 24,000 के आसपास, 23,900 का जो लेवल है लाइन ड्रॉ किया हुआ, ये लेवल अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इसीलिए ये लेवल अपने में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गिरे थे यहाँ पे तो हम यहाँ से बाउंस किए थे और एग्जैक्टली वही लेवल था, इसीलिए ये लेवल अपने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ये बजट के बाद का लेवल था अगर आपको याद हो तो। बजट, इलेक्शन, ये इलेक्शन कैंडल एंड देन दिस वाज द बजट कैंडल, और उसके बाद हम बाउंस किया एंड देन वी वेंट अप, ठीक है? तो ये लेवल अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लेवल्स टू वॉच फॉर, रिपीट कर देता हूँ, 24,750 इफ ब्रोकन हम शॉर्ट टर्म बेरिश हो जाएंगे, एंड देन अगला लेवल जो होगा वो 24,000 का होगा, 23,900 से लेके 24,000 का लेवल। मुझे नहीं लगता कि एक बार में हम वहाँ ब्रेक कर रहे हैं, बट अगर ये लेवल टूट गया तो हम मिड टर्म में भी थोड़ा सा बेरिश होने लग जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। हो गया? अब चलते हैं, हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी पे मुझे बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है, जब निफ्टी कमज़ोर होता है तो बैंक निफ्टी अपने में कमज़ोर होता है। लेवल टू वॉच फॉर, ये जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया है। पहला लेवल टू वॉच फॉर है वो 50,369 का लेवल है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा है। अभी तक हमने उसको ब्रेक नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैंडल क्लो बिलो, इस कैंडल का जो लो है 53,347, अगर इसके नीचे हम ओपन होते हैं तो फिर हम नीचे जाएंगे, इस लेवल को टेस्ट करेंगे। द मेन लेवल टू वॉच फॉर ये वो यही है लेवल 49,600 का। बट बैंक्स इन कंपेरिजन टू निफ्टी थोड़ा सा बेहतर करने की उम्मीद कर सकते हो आप, बिकॉज जो प्राइवेट बैंक्स है वो PSU बैंक्स है, वो फिर भी थोड़ा स्ट्रेंथ शो किया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी नहीं, प्राइवेट बैंक बोल रहा हूँ, PSU बैंक्स, ठीक है? तो ये हो गया बैंक निफ्टी की बात। अभी की प्राइस 51,462 है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को बहुत लंबे टाइम से। निफ्टी गिरेगा तो ये भी गिरेगा। निफ्टी गिरने की वजह क्या हो सकती है?
हमारे पास 2 दिन पूरा है वीकेंड, जो वीडियो मिलेगा उसके बाद एक दिन और आपको मिलेगा। उस वीकेंड में अगर कुछ मेजर कोई चेंजेस होते हैं तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। हमने एक वीडियो बनाया था, सेल एवरीथिंग एंड गो अवे। वो वीडियो इस कोई भी न्यूज़ से पहले वीडियो था, और हमने बोला था कि अगला 6 महीना डिफिकल्ट होने वाला है। उस स्टेटमेंट पे मैं अभी भी हूँ। ये तो स्टार्टिंग है, हार्डली 5% हम गिरे हैं टॉप से, कोई बड़ी बात नहीं है। मिनिमम 15-16% हम गिरेंगे, तब जाके कोई बात बनेगी, तब मज़ा आएगा कि हाँ अब आया ना मज़ा। वो एक दिन में नहीं होना, एक हफ्ते में नहीं होना, उतना गिरने में महीना 1.5 महीना लगेगा, मिनिमम 2 महीना लग सकता है। तो उसका आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सेक्टर्स पे बात। तो लास्ट वीक मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स थोड़ा कमज़ोर बिहेव किए हैं, बट अभी भी ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ होल्ड कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला सेक्टर है वो है फार्मा का। फार्मा को अगर आप देखिएगा, जहाँ पे निफ्टी गिरा है ऑलमोस्ट 4.5% एक वीक में, फार्मा कुछ नहीं किया है, साइडवेज था। जो दूसरा सेक्टर है वो है मेटल्स का, मेटल्स भी बहुत स्ट्रांग गया है। और जो तीसरा सेक्टर है वो है आईटी इंडेक्स का, आईटी भी अच्छा स्ट्रेंथ शो किया है। एक मज़े वाला चीज़ दिखाता हूँ निफ्टी पे, जो बोलना भूल गया मैं आपको। अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो आप देख लीजिएगा। वीकली में जाइएगा तो वीकली में निफ्टी 4.45% नीचे गिरा है। आपको पता है लास्ट टाइम ये कब हुआ था? 2 साल पहले। पता है कहाँ पे? आपको दिखाता हूँ, 2022 में, यहाँ पे जून में। इसके बाद पूरे में हम कोई भी ऐसा वीक नहीं हुआ है जहाँ पे हम 4.5% एक वीक में गिरे। आप इमेजिन करो कि 2 साल से मार्केट कैसा होगा। आप सोच सकते हैं, इतना हेल्दी मार्केट में हम थे। अब आ जाते हैं वापस, हम सेक्टर्स पे थे, तीनों सेक्टर्स हमने कवर कर दिया। पहला हमने बात किया फार्मा, दूसरा बात किया मेटल्स पे, तीसरा बात किया आईटी पे। इसके बाद हम आ जाते हैं वोलेटिलिटी पे, विक्स पे। विक्स लास्ट वीक में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी वो 14.12 के पास ही है। लेवल टू वॉच फॉर इज 17। जब तक 17 के नीचे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 17 के ऊपर आएंगे थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। 2 दिन हम गिरे भी हैं, 3-4 दिन, बट विक्स कुछ भी ऊपर नहीं गया है, तो अभी भी विक्स बुल्स को प्रीफर कर रहा है। ठीक है, कुछ और डेटा देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एफ का डेटा। एफ ने पिछले एक वीक में मोस्ट ऑफ द सेलिंग थी, एफ ने किया है। चारों दिन इज्जत से बेचा है, और अगर वीक में इंक्लूड कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ की सेलिंग है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। एक वीक में 40,000 करोड़ का बेचना, कुछ तो ऐसा है जो एफ जानते हैं जो हम नहीं जानते। राइट, जितना भी ये खरीदे हैं वो सब बराबर वो एक वीक में कर दिए। अब इमेजिन कर लो। सो ये रहा। और उसके बाद जो दूसरा है वो मार्केट ब्रेथ है। मार्केट ब्रेथ कोई बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। अगर निफ्टी 500 का देखिएगा तो हम शॉर्ट टर्म से 58% से 30% पे आ गए हैं, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। मिड टर्म 62% से 42% आ गया है। बट जो मैंने आपको निफ्टी का मार्केट ब्रेथ दिखाया था लास्ट टाइम, वो करेक्शन में आया है। देखिए 88% से हम घट के 30% पे आ गए हैं, 86% पे घट के 50% आ गए हैं। ये वाला अपडेट हमने लास्ट मार्केट अपडेट में बताया था आपको, और मैंने बोला था कि मुझे लगता है कि करेक्ट होंगे, एंड वी हैपेंड, राइट। सो अल्टीमेटली बात आती है कि जो भी हो रहा है हमें क्या करना है। मैं एक लाइन हमेशा कहता हूँ, मेरा जो स्टॉक कमजोर स्टॉप लॉस हिट करेगा मैं उसको लेकर निकल जाऊंगा, जो स्टॉक मेरा मजबूत होल्ड करेगा मैं उसको लेकर रखूंगा। मजे वाली बात क्या है कि लास्ट एक वीक में मार्केट गिरने के बाद भी चार्ट ऑफ द वीक का कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ये मजे वाली बात है। इसके बाद भी स्टॉक गिरे हैं, बिल्कुल गिरे हैं, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अगले वीक अगर होगा इसका मतलब है मार्केट और कमजोर होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरे लिए अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा मैं निकलूंगा, उस पैसे को मैं मजबूत स्टॉक में डालूंगा। चार्ट ऑफ द वीक में एक नया स्टॉक अगले हफ्ते में खरीदूंगा इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो देखेंगे, बट पहले से क्यों अज्यूम करना है। मैं इस एजम्पशन की गेम में नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे रूल्स को फॉलो करने आया हूँ, और जो मेरा रूल मुझे बोलेगा वो मैं करूँगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे थे तो आप बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया और आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो बताइएगा। आप क्या कर रहे हैं मार्केट में, आप ये भी बताइएगा। ठीक है, तो यही थी टोटल वीडियो दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा जो कि चार्ट ऑफ द वीक होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।